हेलो दोस्त, आप विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। यानी बौद्ध धर्म की स्थापना किस प्रकार हुआ, कैसे बौद्ध धर्म अपना प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुआ आपके मगध साम्राज्य यानी राजगीर यानी बोध गया से शुरू हुआ और यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता गया और साथ ही साथ भारत ही नहीं बस एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। इससे पहले हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनकी जीवनी क्या थी उसके बारे में मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके जरिए आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवनी। उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। यानी बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। इसी धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे महात्मा बुद्ध। यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। और इसकी शुरुआत किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पॉइंट अगला, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुयोधन और माता का नाम महामाया थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि लुम्बिनी नामक क्षेत्र में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? सुयोधन। और माता का नाम महामाया। बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई। यानी जैसे ही महात्मा बुद्ध की पैदाइश होती है कुछ दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं और इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ता है। ये बचपन से काफी अशांत रहते हैं। इनका जो विचारधारा रहता है बड़ा ही चिंताशील विचारशील रहता है। इसे देखकर सुयोधन काफी राजा घबरा गए कि आखिर मेरे पुत्र इतना शांत क्यों रहता है। तो उन्होंने ब्राह्मण से, उनका एक ज्योतिषी ब्राह्मण थे जिनसे उन्होंने इनके बारे में जानकारी हासिल की। तो पाया कि इनकी कुंडली देखने के बाद कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह बात सुन वो बड़ा घबरा गया और उन्होंने इनकी शादी कम उम्र में यानी 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह यशोधरा से करा दिया ताकि सन्यासी बनने से अच्छा है कि चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन फिर भी इनका मन अशांत रहने लगा। एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। फिर भी क्या हुए कि इस पारिवारिक गृहस्थ जीवन से दूर हट कर रहना चाहते थे। इसके लिए वह हमेशा एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वह बाहर निकले और भ्रमण करने के लिए निकले तो उनको 4 चीज दिखाई दिया। पहला, एक जर्जर शरीर वाला वृद्धा व्यक्ति। यानी जब वो अपने राज्य में घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें एक जर्जर शरीर वाला वृद्धा व्यक्ति मिला। एक रोगग्रस्त व्यक्ति, दूसरा एक मृत व्यक्ति, चौथा एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इन 4 दृश्य को देखने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि जर्जर शरीर वाला वृद्धा यानी लड़खड़ाया हुआ वृद्धा था। यानी जीवन का वो अंतिम पल होता है। एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक आदमी रोग से ग्रसित है, वो दुखी है। फिर एक मृत व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है। और एक सन्यासी जिसको पूरी दुनिया में किसी से मोह माया से काफी दूर है, इसमें किसी चीज से न लेना है न देना है। उनको यह चीज बड़ा ही प्रभावित किया जिसके कारण ये दृश्य देखने के पश्चात वह एक बार मध्य रात्रि को अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए। घर त्यागने के बाद वह ज्ञान की प्राप्ति में जगह जगह भटकना शुरू किए। एक बार भटकते भटकते वह गया जिला पहुंचे। यानी आज के बिहार का गया जिला है, वहां पे वो पहुंचे। वहां पे निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय करके उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति करने का निश्चय किया। बैसाखी पूर्णिमा के रात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी जब वो ध्यान में लगे तो 8वें दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने 2 व्यक्ति यानी 2 बंजारे को क्या बनाया? अपना शिष्य बनाया जिनका नाम तपस्सु और भलिक था। और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसको धर्म उपदेश के नाम से, धर्म चक्र उपदेश के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में बहुत जगह भ्रमण करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बहुत लोगों के बारे में मतलब उन्होंने ये बताया कि दुनिया में कोई चीज ना आप लेके आए हैं ना ही कुछ लेके जा सकते हैं। ये सारा का सारा जो है मोह माया है, मोह माया का जाल है जिसके जरिए हम लोग इसी में बंधे हुए हैं। और अहिंसा रास्ता पे यानी चलना है, हिंसा नहीं करना है, प्राणियों की हत्या नहीं करना। उन्होंने इस बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए धीरे धीरे हर जगह उन्होंने एक संघ बनाया और संगठन के जरिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी बौद्ध धर्म के दौरान अशोक महान जो थे उन्होंने इस धर्म को स्वीकार करके बौद्ध धर्म के प्रचार को और आगे बढ़ाया था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में एक चंदू सोनार के यहाँ भोजन ग्रहण किए जिसकी वजह से उन्हें पेचिश हुआ और उसी अवस्था में वह कुशीनगर आ गए। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व वह महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं के मृत्यु पर भस्म लेकर अजात शत्रु, जो मैंने पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में बताया है,
जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो अजातशत्रु उनके भस्म पे क्या बनाया, स्तूपों का निर्माण कराया। यानी स्तूपों का प्रचलन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की जगह महात्मा बुद्ध के भस्म को उन्होंने क्या किया, स्तूप बनाकर हर जगह अलग अलग। यानी देखा जाए तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में ये भी लिखा है 84,000 उन्होंने स्तूप भारत में देखा था, जिसमें से 84 स्तूपों के बारे में इंगित किया गया, यानी जानकारी हासिल किया गया है।